करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी सळके मा मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन। विशेष सहयोग द जूनागढ़ कंट्रीब्यूशन ऑफ द काठियावाड़ पोर्शन ऑफ बॉम्बे गजेटियर एडिशन 8/1880 84 1884 AD written by Collins J.W. Watson। गुजरातना राजकीय અને सांस्कृतिक इतिहास इतिहासकार श्री परिमलभाई रूपाणी जूनागढ़। इतिहासकार श्री मुकुंदभाई ब्रह्म क्षत्रिय समाज सिद्धपुर पाटन गुजरात। राजपूत वंश सागर भाग 1 भाग 2 और भाग 3। ब्रह्मभाट श्री विनोद पिता नेमीचंद जी वाघेला और इनकी समाज वंशावली किशनगढ़ राजस्थान। राजपूत समाज अध्यक्षों से मुलाकात और उनसे चर्चा। क्या आप जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या है? हमारे समाज की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि हम किसके वंशज हैं? क्या आप जानते हैं कि वंशावली किन समाजों की होती है? आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश समाज कल्याण युवा समिति ने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम भगवान सिंह जाधव, मध्य प्रदेश समाज कल्याण युवा समिति का प्रांतीय अध्यक्ष। मध्य प्रदेश गुजराती भलाई समाज की जो पीड़ा है और अभी तक हमें हमारे पूरे समाज का इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, उस जानकारी के लिए हमने विशेष अभियान चलाया है। और इस विशेष अभियान में एक यात्रा है हमारी राजस्थान से गुजरात तक की। उसमें मध्य प्रदेश समाज कल्याण युवा समिति के साथीगण हमारे साथ में और पूरी टीम हम पूरे जोश से और पूरे लगन से जा रहे हैं, इतिहास की खोज करने निकल रहे हैं। चिंतामन के यहाँ से
जो यात्राएं सफल करने जा रहे हैं क्या, उसके लिए बड़े संघर्ष से लोग साथ में जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं क्या, पूरी यात्रा सफल होए यही अपनी कोशिश रहेगी। इंदौर चार सिंह यादव बोल रहा हूँ मैं, विजय इंडस्ट्री सामे रोड से। समस्त गुजराती भलाई समाज को गजेंद्र गहलोत का नमस्कार। मूलतः संजय नगर का रहने वाला हूँ, बड़ौदा एम तहसील सामेर जिला इंदौर का। वर्तमान में गुजराती भलाई समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को हटाने के लिए और उन समाज की उत्पत्ति के लिए हम एक खोज करने के लिए गुजरात जा रहे हैं। अब गुजरात जाके वहाँ पे जो भी वर्तमान में बुराइयाँ या अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों बुराइयों को वर्तमान समाज में दिखा के उसके बारे में समाज में क्या कुछ अच्छा हो सकता है या समाज को अच्छाई की ओर ले जाने के लिए हम क्या कुछ कोशिश कर सकते हैं, वो तथ्य पूरे का पूरे हम जुटाने के लिए जा रहे हैं। अगर मान लो वहाँ से कोई अच्छे तथ्य आते हैं तो ये हम समाज से आशा करते हैं कि समाज उसे अंगीकार करें और एवं स्वीकार करें। इसी के साथ समस्त गुजराती भलाई समाज को नमस्कार करते हुए यह निवेदन करता हूँ कि हम लोग जो हमारे समाज की उत्पत्ति है और जो समाज के ऊपर कुठारघात हो रहे हैं अन्य समाजों द्वारा, उनकी कुरीतियों को मिटाने के लिए और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हम अपने समाज की खोज करने के लिए जा रहे हैं कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई और हम क्या थे और आज क्या बना दिए गए हैं। इसी खोज के लिए हम आज जा रहे हैं और हम पूरे समाज को इस बारे में भविष्य में जा कर के आगाह करेंगे कि आप भी जो है अन्य समाज से न होते हुए इतने गिरे हुए नहीं हैं, बल्कि जिस इतिहास के आधार पर हम बताएंगे और शासन से भी उसके लिए हम मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय भारत। भक्तिराम सांखलिया, मध्य प्रदेश भलाई समाज धर्मशाला का पूर्व सचिव। हम गुजराती भलाई समाज का खोज करने के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं चिंतामण गणेश से। समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, गुजराती भलाई की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी खोज करने के लिए हम यहाँ से पूरी हमारी टीम यहाँ से निकल रही है। रमेश भाई गुजराती, देवास जिला उपाध्यक्ष। जय श्री गणेश। मेरा नाम सुभाष हरोड़ है। मैं उज्जैन जिले के तरानते से गांव कनाशा का निवासी हूं और अभी वर्तमान उज्जैन जिला का अध्यक्ष हूं मध्य प्रदेश समाज कल्याण युवा समिति से। और मध्य प्रदेश युवा समाज कल्याण समिति हम सब पूरी टीम मिलकर भले गुजराती समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके पीछे क्या रहस्य है, हम गुजराती कैसे बने, गुजराती ठाकुर थे क्या थे, पूरा इतिहास गुजरात जाने के बाद ही पता पड़ेगा। और वहाँ से इतिहास लाने के बाद ये हमारी समाज को बताएंगे कि हमारा इतिहास ये था और अब इसे स्वीकार करो। और हम जो यहाँ के जो दूसरे के साथ मिल गए हैं वो नहीं है। इसी कारण जय श्री कृष्ण। जय श्री गणेश। मेरा नाम सुरेश परमार, मध्य प्रदेश समाज कल्याण समिति में प्रदेश सचिव हूँ और हम यहाँ उज्जैन से अपने भलाई समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो उसकी गुजरात और राजस्थान जाकर हम खोज करके आके आपको सामने पेश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री गणेश। मैं चेतराम चौहान, इंदौर का रहने वाला और मध्य प्रदेश युवा कल्याण समिति की तरफ से इनके संग में जा रहा हूँ समाज की खोज के लिए कि हम आज जो गुजराती भलाई हैं, ये वाकई में हम गुजराती भलाई हैं, ये हमारा समाज और कुछ था पहले, ये मतलब पूरा प्रमाण इसका हासिल करके लेके आएंगे। वहाँ से पूरी टीम गुजरात जा रही है। धन्यवाद। भलाई समाज के सब आदरणीय भाइयों को नमस्कार। मेरा मैं सब 11 आदमी जितने आदमी हमारा सदस्य जारी है उसका सबका मैं हिमावत हूँ। सबको आराम से घुमाते फिराते वापस में मेरी हिमायती पूरी करके इंदौर ले आ जाऊँ। सुरेंद्र सिंह पवार फ्रॉम बयासी महाराणा प्रताप, गाड़ी FA 0733 इसका मालिक हूँ। इन सब सदस्यों को लेके जा रही हूँ। गुजराती भलाई समाज की ये यात्रा ऐसे प्रारंभ हो चुकी है चिंतामण गणेश से और अब हम अगला हमारा पड़ाव महितपुर के ग्राम टूटिया खेड़ी में हमारे जो भाट है बख्शी राम जी के यहाँ जा रहे हैं और ये टीम हमारे साथ जा रही है। गणेश मंदिर उज्जैन से जोश से सराबोर युवा मन में नया करने की उमंग लिए यह युवा समिति रजला गांव के ब्रह्मभाट बख्शीराम से मिलने के लिए रवाना हुए हैं। नमस्कार समाज बंधुओं,
आज मुझे खेद है कि यहाँ अंधेरा हो रहा है, थोड़ा लाइट कम मिलेगा। हम मैतपुर के पास बेरछा के करीब एक इंटीरियर गांव है, रजला गांव। यहाँ हमारे समाज के भाट ठाकुर साहब है, जिनको राव साहब के माने जाते हैं और हमारे पूरे समाज में आके पोथी सुनाते हैं। आज हम यहाँ आए हैं और ये इनसे मिलिए। हमारा नाम है और मैं रजला का रहने वाला हूँ और मैं गुजराती समाज में शब्द करता हूँ। के पास जो है वो जाते आते हैं बड़ों के नाम से, और मेरे पास तो नायक का पद है, उससे जाता आता हूँ, गुजराती में ही जाता हूँ, कोई गैर में नहीं जाता हूँ। तो पोथी के बारे में तो इनके पास में साधन है, मेरे पास तो है ही। हाँ, मोतीलाल, निवासी रजला, पोस्ट टुंटियाखेड़ी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। अभी इनके पास में समाज की पोथी उपलब्ध नहीं है, ऐसा बता जा रहा है। तो थोड़ा सा संक्षेप में आपको समझा देंगे, अभी संक्षेप सुनिए इनके जवानी। कब तक हम हुए थे तब हमारे पिताजी के उसमें लिखा हुआ है पोथी में कि अपन लोग गुजरात से निकले थे। उस टाइम पे 750 गाड़ी और लेके अपन वहाँ से गुजरात से निकल के यहाँ मालवा में आए थे। तब से ही अपन गुजराती थे और गुजराती हैं, लेकिन वो नाम फिर बाद में ये किस उद्देश्य से आए थे यहाँ? गरीबी कुछ ऐसी चीज़ होती है, पेट भरने के लिए आए थे यहाँ, तो धंधा करने के लिए आए थे, है ना। गुजराती में जब काल पड़ गया था गुजरात में, तो ये मालवा में आए थे। अच्छा, एक निवेदन है कि इन्होंने अपना नाम क्यों बदला, अपनी जात का नाम क्यों छुपाया यहाँ पे? राजपूत के नाम से तो ये वहाँ आए थे, लेकिन यहाँ काम धंधा के हिसाब से जो है ना, राजपूत के नाम से तो वहाँ से ये लोग आ गए थे, लेकिन इन्होंने नाम अपना ये बताया, लेकिन इनको काम धंधे के हिसाब से फिर राजपूत नहीं बताया इन्होंने। इनके अनुसार ये समय की लाचारी और बेरोजगारी और उस समय अभाव के कारण हमारे गुजराती भाइयों ने वहाँ से पलायन किया था रोजगार के लिए, और यहाँ मालवे में आके रोजगार की इच्छा लेके आए थे। यहाँ के जो स्थानीय ठाकुर लोग उनसे नाराज हुए और वो जात को छिपाना पड़ी, ये इनके कथन अनुसार है। सभी का बहुत सहयोग मिला इस गांव से भी, रजला गांव को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ हमारे परिचित मिले एक यादव जी, फूल सिंह जी यादव जी, जो नागजरी का निवासी है, इन्होंने हमारा काफी सहयोग करा। तो हमारी जो ये कमेटी गुजराती समाज के जो समाज बंधु इस खोज के लिए निकले हैं, उनका मैं अपनी तरफ से और समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपनी ओर से ये कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं सहयोग आज दे पाया, उससे ज्यादा सहयोग मैं भविष्य में दे पाऊं। सबको धन्यवाद और हम यहाँ से अगले पड़ाव के लिए निकल रहे हैं। रजला गांव में ब्रह्मवाट से चर्चा करने के उपरांत नागदा की धर्मशाला पहुंचे और समाज की धरोहर युवराज धर्मशाला का परिचय प्राप्त किया। जोगिया है धर्मशाला का व्यवस्था। कब से हो आप यहाँ पे? यहाँ करीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कौन सा गाँव के हो? गिंदवानिया की। यहाँ पहले दूध का धंधा करते थे, फिर रहते बापूलाल डाबी है। अच्छा, सचिव राकेश परमार है, उपाध्यक्ष कन्हैयालाल सोलंकी है, परमार, कोषाध्यक्ष मोहनलाल मक्खन है, और मदनलाल सोलंकी, माणकलाल राठौड़, कैलाश राठौड़ और हीरालाल मकवाना, प्रकाश मकवाना, और इसका कार्यभार भी चल रहा है। अच्छा, इस धर्मशाला के पुनर्निर्माण में समाज एवं यहाँ की कार्य समिति क्या कार्य कर रही है और क्या सहयोग कर रही है? कार्य समिति सहयोग है, काम जुट सब एक साथ जुट के काम कर रही होती है। काफी दिनों से यहाँ खंडर जैसा पड़ा था, लेकिन अब थोड़ा सा निर्माण कार्य हुआ है, इसमें किसका विशेष सहयोग रहा है? बापूलाल डाबी। युवा समाज बंधु नागदा के पूर्व अध्यक्ष श्री रामबख्श राठौर से चर्चा की और उन्होंने भावभीनी बधाई दी और पूरी टीम जावरा पहुंची। प्रदेश से आए हैं समाज की खोज करने के लिए, गुजराती बुराई समाज की खोज करने के लिए। तो अभी जावरा मुकाम है, तो आप समाज की उत्पत्ति कहाँ से क्या हुई, जिसके बारे में जो भी आपको नॉलेज है, जानकारी है, वो बताएं आप। और आपका पूरा वो बताएं, नाम नहीं जो भी है। मैं रामचंद्र पिता नवल जी वाघेला, जावरा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हमारे समाज में गुजराती बले के नाम से हम जाने जाते हैं। हमारे पूर्वज भी यही कहते हैं कि गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से आए हुए, कहाँ से आए हुए हैं, ये तो अपने पास इतना बायोडाटा तो है नहीं किसी के पास।
हमारे जो भाट ठाकुर जिसको बोलते हैं हम, उनके पास पूरा है। तो यो यहाँ लोकल है, आलोट के पास के गांव है, वो बताते रहते हैं रजला के। अब वो भी पूरा नहीं बता पाते हैं तो सही। तो अब हमारा तो ये सुझाव है कि आप अगर गुजरात में जाएं या किशनगढ़ के लेवल अपने इधर अभी सर्वे कर रहे हैं वो लोग, उनसे अगर अपन संपर्क करके अगर ये सारा जानकारी निकाले तो बहुत ही अच्छी बात है। वो कभी आपको कहीं जानकारी हो गुजरात में, जैसे कहीं जाएं और तो तथ्य मिले अपने समाज के बारे में, कोई गांव हो, कभी कोई कस्बा ऐसा हो? सर ये तो हमारे सर आप बुजुर्ग बात साहब बताएं। भाई हम आपको सिर्फ इतनी जानकारी दे सकते हैं जो जानकारी वाघेला जी ने आपको दी अभी, उससे आगे कोई जानकारी ऐसी हम लोगों को है नहीं हमारे से। आपको खोज यात्रा के लिए निकले गए दल के रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके अंदर बारिशों ओले गिरे, उसका नज़ारा हम ले तो नहीं पाए, पर रास्ते में बहुत अच्छी और मनोरम दृश्य और अच्छी चीज़ें देखने को मिली जो आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे भाट ठाकुर जी श्री विनोद जी वाघेला के घर पर हम अभी आ चुके हैं। गुजराती वंश के मालवा क्षेत्र से मेरे यहाँ पे आए हो, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपका किशनगढ़ में। और हम आपके बड़वा जी हैं और आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको बिल्कुल विधि विधान पूर्वक हम आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप वर्तमान में हम राजस्थान की भूमि के अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील में मालियों की ढाणी में मौजूद है हमारे ब्रह्म भाट श्री विनोद जी वाघेला के घर। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है श्री विनोद जी वाघेला के पिताजी श्री नेमीचंद जी और उनके भाई हेमराज जी एवं अशोक जी। अब ये इनका परिचय देंगे। मैं नेमीचंद जी ब्रह्म भाट बोल रहा हूँ। पूर्व काल में हमारे बुजुर्ग लोग गुजराती समाज ठाकुर के ब्रह्म भाट हैं और मैं किशनगढ़ मदनगंज मालियों की ढाणी रहते हैं। धन्यवाद। हाँ, मैं अशोक कुमार, पिता नेमीचंद जी ब्रह्म भाट बड़वा जी। हेमराज पिता नेमीचंद जी बड़वा जी। अभी तक हमने देखा ये इनका पुश्तैनी मकान है जहाँ पे विनोद जी वाघेला उनके दो भाइयों एवं पिताजी नेमीचंद जी के साथ रहते हैं। किशनगढ़ में नेमीचंद वाघेला, उनके साथ के अन्य परिवार के लोग जो अपनी जाति की वंशावली का रखरखाव और वाचन करते हैं, उनके द्वारा मंदिरों का समाज और समाज की वंशावलियां प्रस्तुत की। चौरासी गोत्र गुजराती वंशावली जो इंदौर क्षेत्र, देवास क्षेत्र, रतलाम क्षेत्र और महतपुर इलाका, लगभग 84 गोत्र की वंशावली हमारे पास में ये जो वंशावली है आपको बताई जा रही है। आज हमारी गुजराती भलाई समाज की मुख्य वंशावली को हमने यहाँ आकर राजस्थान में हमारे श्री ब्रह्म भाट ठाकुर जी, श्री नेमीचंद जी वाघेला जी के यहाँ से इनके सानिध्य में और इनको सहयोग से हम आए हैं। और यहाँ एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे हम जाके बैठ के इस वंशावली को अनुसरण करेंगे। और रामदेव बाबा के स्थान के समीप अजमेर जिले में है और यहाँ से इनका अनुसरण करके हम आगे गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी इसकी जानकारी हमें आप वाघेला जी इसको पढ़कर सुनाएंगे। अब वही वंशावलियां आपके सामने प्रस्तुत है। वाघेला, हेमराज जी वाघेला एवं अशोक जी वाघेला अपने पिताजी श्री नेमीचंद जी वाघेला के साथ में खोल के बता रहे हैं। अब देखते हैं इस वंशावली में गुजराती भलाई समाज की उत्पत्ति कहां से हुई या गुजराती भलाई समाज ने अपनी विकास यात्रा का प्रारंभ कहां से किया और आगे क्या क्या किया, ये पूरी जानकारी हमें इन पोथियों से मिलेगी। अब देखते हैं पोथियाँ। और ये संवर्धन संस्थान जयपुर, जो कि जितने भी यहाँ पे मौजूद भाट की कॉलोनी है, वहाँ सभी भाटों को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है ताकि ये जाके अन्य समाजों में जाके उस समाज की वंशावली का गुणगान एवं प्रचार प्रसार करते हैं। ये है
श्री अशोक जी भाट के नाम से मालियों की ढाणी के निवासी है। और ये यहाँ की जो संस्था है वंशावली संरक्षण उसके द्वारा प्रदान किया गया सर्टिफिकेट है। इसके बाद में समस्त गुजराती भलाई समाज के जिस जिस गांव में ये लोग गए हैं उन गांवों ने इनको, वहाँ के स्थानीय लोगों ने अलग अलग सर्टिफिकेट दिए हैं जो हमारे सामने प्रमाण पत्र के रूप में उपस्थित हैं। आप सब देख लें इन चीजों को। ये हमारे गुजराती भलाई समाज के मुख्य भाट ठाकुर हैं और ये प्रमाण ये दिखाते हैं कि हम शुरू से इस समाज के लिए कार्य करते आ रहे हैं। पोथी में तथ्य उपलब्ध नहीं होने के कारण पुनः ब्रह्म भाट के घर किशनगढ़ जा रहे हैं ये युवा। सदा भवानी दायिनी सनमकुरेति गणेश पांच देव रक्षा करे तमे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। जिस जमाने के अंदर इंद्र भी नहीं था, चंद्र भी नहीं था, पवन पानी का कोई सत नहीं था, हरी भरी कोई माया नहीं थी, प्रथम तो शून्य पैदा हुआ। शून्य से महाशून्य से अली सुन से सुनोकार प्रकट हुआ, सुनोकार में से धंधुकार उत्पन्न हुआ, धंधुकार में से जल जलोकार उत्पन्न हुआ, जल में से ज्योत प्रकट, ज्योत में से ज्वाला, ज्वाला के अंदर से जब शक्ति आदि माया, जल में से अवतार लेकर बाहर जब ज्योति रूपे ओंकार, ओम निरंजन निरोकार, ओम शब्द आकाशवाणी उत्पत्ति हुई। तब शक्ति माता ने अपनी हीन हथेली मलकर 5 बूंद पानी लेकर 5 छालों की उत्पत्ति करी। 5 छालों में से 5 देवतों की उत्पत्ति करी। प्रथम तो श्रीदेव, दूसरा हरदेव, तीसरा ब्रह्मा, चौथा विष्णु और 5वां महेश्वर महादेवा उत्पन्न किया। तब शक्ति माता ने 2 देवों को नष्ट कर दिया और 3 देवों को दूर दूर के फैसले से बिठा दिया। तब शक्ति माता प्रथम शक्ति ब्रह्मा जी के पास पहुंची और बोलने लगी, हे ब्रह्मा जी, आप मेरे साथ में विवाह करो, मैं श्रेष्ठ संसार सागर की रचना रचूंगी। तब ब्रह्मा जी ने इनकार करा। तब शक्ति माता ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। तब शक्ति माता विष्णु भगवान के पास पहुंची और बोलने लगी, हे विष्णु जी, आप मेरे साथ में विवाह करो, मैं श्रेष्ठ संसार सागर की रचना रचूंगी। तब विष्णु जी ने जवाब दिया कि हे आदि माया शक्ति, आप हमें गर्भ से जन्म दो या हथेली से जन्म दो, आप हमारी माता हो, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपके साथ में विवाह नहीं करूंगा। तब शक्ति माता ने विष्णु भगवान को खीर समंदर 13वीं पाताल में बैठा दिया, जहाँ विष्णु की स्त्री सदा महालक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, जिसे दिवाली करके मानते हैं। तब शक्ति माता आखिरी के अंदर वैष्णव महादेवा के पास पहुंची और बोलने लगी, हे वैष्णव महादेवा, आप मेरे साथ में वरो, नहीं तो मैं श्राप दूंगी। तब महादेव जी बोले, हे शक्ति माता, जो भी मेरा ब्रह्मा, जो भी मेरा विष्णु, उनको श्राप मत दीजिए, उनको अपना चोला बदलकर 108 बार अग्निकुंड के स्नान करें, तब उनके 108 अवतार हो जाएंगे। तब आखिरी जन्म तुम्हारा राजा हिमाचल के यहाँ होगा, वहाँ तुम्हारा गंजावन पार्वती नाम कहलाएगा। तब मैं आपके साथ में विवाह करूंगा। तब शक्ति माता अवतार लेने के लिए चली। तब महादेव जी बोले, हे शक्ति माता, जाति कहाँ है? जो भी मेरा ब्रह्मा, जो भी मेरा विष्णु, उनको उत्पन्न करके जाओ। तब क्षीर सागर में से विष्णु भगवान की नाभि में से कमल और कमल के फूल में से पंचमुखी ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न हुए। तब महादेव जी ने श्री दक्षिण चक्र बनाकर एक सिर ब्रह्मा जी का काट डाला, जिसी का जन्म हुआ। आखिरी जन्म राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती का हुआ। तब
तब ब्रह्मा जी ने सत और धर्म बनाए। प्रथम सत्यदेव, सत्यदेव के ऊपर कर्मदेव, कर्मदेव के ऊपर धर्मदेव, धर्मदेव के ऊपर शेषनाग, शेषनाग की फन पे राई और राय के ऊपर 49 करोड़ पृथ्वी का विस्तारा हुआ। पृथ्वी के ऊपर गगनमंडल, गगनमंडल के ऊपर तारामंडल, तारामंडल के ऊपर चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर आशासुन, आशासुन के ऊपर प्रेमसुन, प्रेमसुन के ऊपर धुआंसुन, धुआंसुन के ऊपर विष्णु आसन लगाकर विराजमान हुए। तब ब्रह्मा जी ने 7 दीप और 9 खंड बनाए और 4 युग बनाए। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग की उम्र 17,96,000 वर्ष की होती। द्वापर की उम्र 12,32,000 वर्ष की होती। त्रेता की उम्र 8,23,000 वर्ष की होती और कलयुग की उम्र 4,34,000 वर्ष की होती। तब ब्रह्मा जी ने 4 ही वेद बनाए, श्याम वेद, यजुर्वेद, रघुवेद, अथर्वण वेद और 4 खान बनाई, जड़ खान, जड़ खान, अंगूर खान, उद्भुत खान की उत्पत्ति करी। तब ब्रह्मा जी के वर्ध पुत्र राजा काश्यप हुए। राजा काश्यप के 10 रानी, बड़ी रानी अदंता जी 33 करोड़ देवी देवतों की माता, दूसरी रानी एरद्या जी दैत्राक्षतों की माता, तीसरी रानी सावला जी चंद्रमाह की माता, चौथी रानी जसोदरा जी 900 नदी 92 नाले की माता और 5वीं रानी पद्मावती 9 लाख तारा मंडल की माता, 6वीं रानी शिवना जी नौकुली नाग की माता और 7वीं रानी सुल्तान देवी सूरज देव की माता, 8वीं रानी कमला जी अष्टकुली पहाड़ पर्वत की माता और 9वीं रानी ममता जी 56 करोड़ महक माल बादल की माता और 10वीं रानी मानसा जी मनुष्यों की माता। तब त्रेतायुग के ऋषि मुनि के जमदग्नि ऋषि के घर से राजा रेणुका, राजा पारासिंजित की बेटी, उनके 5 पुत्र पैदा हुए, रघु, भांसु, सुसेन, विश्व विशान और परशुराम जी। तब परशुराम जी ने त्रेतायुग के अंदर परशुराम जी ने 108 बार इस पृथ्वी पर क्षत्रिय ठाकुरों का विनाश किया। तब इस पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं बचा। तब ब्रह्मा जी ने पुष्कर तीर्थ राज पर यज्ञ किया। यज्ञ रक्षा के लिए 4 वर्ण उत्पन्न करे, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय ठाकुर, नाभि से वेश यानी बनिया और नाई, पैर से शूद्र यानी ढोली। त्रेतायुग के अंदर 108 बार इस पृथ्वी पर समाज का पलटा किया। तब द्वापर के अंदर अपने वंश का नाम 2 प्रयास करने के बाद भी वंशावली में समाज की उत्पत्ति के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकलने के कारण तीसरी बार पोथी यानी वंशावली जाफरा में पुनः खुली गई, जो अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। इतिहास कैसे एक समाज का जनरल इतिहास कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ हमारी भूमि है, कहाँ हमारा वतन है। जो हमारे पास ये लिखा है, जो इसमें लिखा वो बताएंगे। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी के भृगु ऋषि नहीं बस आगे कहानी राजपूत के 4 राजपूत निकाल हाँ तो एक काम कर सुन, चावड़ा यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। ब्रह्मा जी ने यदि हमन में से ही 4 गोत्र हुए। हाँ ये ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कुल में से 4 कुल पैदा किया। पंकज से बोले थे 4 कुल में पैदा किया। पहले काट पड़ियार, दूजा चौहान, तीजा सोलंकी और चौथा पवार। तो पड़ियारों का गढ़ पुंगलगढ़ का राज दिया, चौहानों का गढ़ सांबर का राज दिया, सोलंकिया का गढ़ कोयलापुर पाटन का राज दिया, परमार का गढ़ आबू का राज देना। दूसरा राज में बंगल धारा नगरी उज्जैन का
राज किया। चौहान के 24 शाखा, पड़ियार की 13 शाखा, सोलंकी की 16 शाखा, परमारों की 35 शाखा। तब बादशाह में गजनवी और ने इनके बाद में हुए ने रजवाड़ों पे बादशाह गजनवी ने रजवाड़ों पे झगड़ा किया। तब मोहम्मद गजनवी ने मेघवंशियों ने और ठाकुर बुनकर से बादशाह मोहम्मद गजनवी ने डोला मांगा। गढ़ गिरनार जूनागढ़ पर डोला मांगा तो गढ़ गिरनार जूनागढ़ पे डोला नहीं दिया। तब बादशाह को तब है बादशाह हम हमारी बहन बेटी का डोला नहीं देंगे। है बादशाह हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तब बादशाह से 12 साल झगड़ा किया। तब बादशाह के डर के मारे अपनी बहन बेटी का डोला लेकर गांव जूनागढ़ छोड़कर देश निकाला दिया। इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। 11वीं सदिया में देश गुजरात, गरबा देश, पावागढ़, गढ़ गिरनार, जूनागढ़ से सम्मत 1695 देश में महावद्य ये हो गया नहीं, ये 33 नहीं है। सम्मत 1500 मतलब 1500 सम्मत 1500 राजा किसके 1500 राजा कौन है ये? जसवर सिंह राजा जसवर सिंह। आलवा में आया औरंगजेब के खिलाफ, तो उन्होंने जावरा में ये गढ़ी की स्थापना करी। जावरा जो गढ़ी जो उनको सोलंकियों को दी थी है, तो यहाँ उन्होंने सेनापति नियुक्ति किया था। उस समय जावरा पर खटिकों का राज था, सबसे पहले खटिकों का राज था। तो फिर उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया, तो फिर सोलंकियों का राज आया। और उसके बाद में जो देवी अहिल्या के जो सेनापति थे, जो सेनापति थे उसको जावरा जागीर में दी थी। तो जावरा के 2 हिस्से हुए थे, नदी के इस पार और नदी के उस पार। तो नदी के इस पार तो उनका सोलंकियों का राज था और उस पार उनका नवाबों का राज था। और जो नवाब थे वो पिंडारे थे, पिंडारे कौम थी। इस पोथी में बहुत पुरातन भाषा होने के कारण हमें भाषा में पढ़ना काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम जावरा के मशहूर और आर्कोलॉजिस्ट को हमने यहाँ बुलाया है, और जिनके माध्यम से हम उनके आर्कोलॉजिस्ट हूँ मैं, और ये भी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। कई जो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार, और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र रहने वाला हूँ, लेकिन सर्विस करने यहाँ जावरा मानव का एक ऐसा योग बना है, जिस योग के कारण हम सब मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसमें इस इतिहास के अंतर्गत हम खोज जो हमारी चल रही थी कि भलाई समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और मालवा तक कैसे पहुँचे, गुजरात से मालवा तक कैसे पहुँचे, उसकी कहानी पर हम कई मराठों का उल्लेख भी आ रहा है और सब सारी गुत्थी समझाते हैं। इसकी सफलता की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खोज होगी। झगड़ा बादशाह ने 12 साल तक झगड़ा किया। तब बादशाह के डरकर मारे अपनी बहन बेटी का डोला लेकर गांव जूनागढ़ छोड़कर देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया। इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। कहने किया इस्लाम कबूल धर्म कबूल नहीं किया। 11वीं सदी में देश गुजरात पावागढ़ गढ़ गिरनार पावागढ़ गढ़ गिरनार
पावागढ़, हाँ, गढ़ गिरनार पावागढ़, गिरनागढ़ नाट्या, नाट्या मतलब भाग्य, 700 गाड़ी और 7 जात। ये 700 गाड़ी और 7 जात लिखी है। 7 जात कौन कौन सी? मैं बता रहा हूँ ना, मतलब 7 जात आया। गुजराती राजपूत, गुजराती ठाकुर, गुजराती ब्राह्मण, गुजराती नाई, गुजराती कुमार, गुजराती चमार और गुजराती लुहार और गुजराती बुनकर ठाकुर मिलकर माता। इसको एक बार फिर से रिपीट कर देना ना। तब बुनकर ठाकुर मिलकर माता गायत्री का जाप किया, माता गायत्री का जाप किया, गायत्री यज्ञ किया, माता जी जिनके पुण्य और हमारी पोथी के पेज के अनुसार 7 जातें मालवा में आई। उसके बाद बुनकर और ठाकुरों ने मिलकर यज्ञ किया, जबकि पूर्व पोथी में हमें भाट द्वारा बुनकर ठाकुर संबोधित किया, बुनकर ठाकुर ने यज्ञ किया, इसलिए हम भ्रमित हुए। लेकिन वास्तव में अब यह है बुनकर और ठाकुरों ने मिलकर यज्ञ किया। और सन 1524 ईस्वी में राजा तेज ने आचार्य ब्राह्मण को भोजन कराया एवं दान में दिया। इससे स्पष्ट होता है कि हम ऊंची जाति के थे जब भी हमें हमारे यहाँ आचार्यों ने भोजन किया। कि कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये कहने का कि वहां से जो 7 जातें चली तो उसमें ठाकुर चले गुजरात से, नाई चले, माली चले, लुहार चले और जो दूसरी 2-3 और जातें चली। तो यहाँ आने के बाद में हम मिला और हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं। और अब श्री मोहनलाल जी राठौर साहब, आप बताएं। आप हम लोग वहाँ से जब इधर आए किया यहाँ मीटिंग में, तो मैं इनके प्रस्ताव से सहमत हूँ और मैं इनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। अब आइए आप बैठिए। ब्लॉक अध्यक्ष भी है। हाँ बताइए। वजन रखता है ये बात में समाज के अध्यक्ष के नाते यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान जी भगवान सिंह जी यादव साहब, गोपाल सिंह जी जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह जी परमार साहब, उधर हमारे देवा से पधारे श्री राणा जी, हमारे सभी समाज के बंधुगण एवं हमारे मुख्य भाट ठाकुर श्रीमान हेमराज जी एवं अशोक जी और विनोद जी, हम सभी ने मिलके इनसे हमारे समाज के विषय में पोथी द्वारा ये जाना कि आपने बताया कि आप जूनागढ़ गुजरात से वहाँ से निकले, उस समय आप वहाँ के ठाकुर समाज के हिसाब से आप थे। सोच निकाली कि हमारे समाज ठाकुर समाज है, तो ये उधर से आके बलाई समाज नाम पड़ा। उस बलाई समाज का कलंकित नाम है। इस कलंकित नाम को मिटाने के लिए हम सभी जनों ने मिलकर मीटिंग करी। इसका नाम चेंज करके जुनावत समाज ठाकुर गुजराती ठाकुर के नाम से हो रहा है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और सहयोग भी हूँ और धन्यवाद आप सबको। युवाओं ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद ब्रह्म भाट की पोथी से हम गुजराती राजपूत हैं ऐसा प्रमाण निकाल लिया, जिसकी पुष्टि के लिए पुनः यात्रा देवास से शुरू होकर गुजरात की ओर रवाना हुई। और जूनागढ़ में प्रवेश किया, जहां पर हमारी मुलाकात वहां के स्थानीय अहिर समाज के अध्यक्ष श्री धन्ना मामा से हुई। उन्होंने आगे का रास्ता दिखाया। एक दरबार यहाँ राज करता था वो बिलखा के आसपास कोई गांव का है। बिलखा समाज के लिए वो काठी राजपूत है। काठियावाड़ी राजपूत। यहाँ दो बात है, एक राजपूत के बाद एक काठी समाज के। वो काठी का वो जेतपुर राजकोट के पास जेतपुर गोंडल वो उसमें काठी समाज है। आपको तो काठी के राजपूत तो एक ही राजपूत ही बस हम तो गुजराती हो गए। नागभाई के पास सब इतिहास भी नागभाई काठी राजपूत। हाँ काठी तो जानकारी सबकी होगी, वो जानकारी उसके पास सब मिलेगी। ये हैं जूनागढ़ की वो गलियां जहां किसी समय
हमारे पूर्वजों ने राज किया है। ये हैं वो इमारतें जहां किसी समय हमारे पूर्वज निवास किया करते थे। हमारी बदकिस्मती कहें या समय का तूफान, हमारे साथ जो सामाजिक कुठाराघात हुआ है, जिसके कारण आज भी हमारा दर्द मिट नहीं पाया है। इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने 11वीं सदी में जूनागढ़ पर राज किया था। उसी सामाजिक स्थिति को पाने के लिए भरसक प्रयास इन युवाओं द्वारा किए जा रहे हैं। हमें तलाश है हमारी सती माता की, जो 9 भाइयों की एकमात्र बहन हुआ करती थी। किसी मुस्लिम शासक ने बदनीयती से पीछा किया और उसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए कुएं में छलांग लगाकर सती हो गई। हमें तलाश है ऐसे कुएं की और हमारी सती माता की। अब हम पहुंच रहे हैं यहां के काठी राजपूत समाज अध्यक्ष श्री नागभाई बालाजी से मिलने। हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, लंबा इतिहास है। शॉर्टकट में बताता हूँ। हम तो इतिहास बोलते हैं, ग्रीक से आते हैं और यूरोप से आते हैं और वहाँ से हम आए पंजाब में आए। पंजाब में सिकंदर के साथ जो पड़ोस ने लड़ाई की थी ना, तो 8000 काठी लोग हम थे, सब थे। 8000 काठी थे और सिकंदर के साथ लड़ाई हुई थी और पड़ोस ने जो घटना बनी तो आप सब जानते हैं। तो काठियों ने उसने भोग दिया था, बलिदान दिया था। तो वहाँ से काठी लोग खैबर घाट से होकर पंजाब में आए। पंजाब में गुरुबख्श जिला है, गुरुबख्श जिला है। वहाँ एक हमारी एक टोली रुक गई, तो टोली के ग्रुप में थे वो समय के। दूसरी टोली आसाम में चली गई और तीसरी टोली जो रही थी वो राजस्थान में आई। राजस्थान में होकर कच्छ पालनपुर से कच्छ आ गए और कच्छ से रिटर्न होकर हमारा सूरत देवड़ है, चोटीला के सुरेंद्र डिस्ट्रिक्ट, जो वहाँ हमारा सूरत देवड़ है। वहाँ हमारी टेलीकॉम इधर ठहरी। तो हम पहले राजपूत ही थे। तो इधर का जो काठियावाड़ की आग तक का काठी रहते थे ढाक में, ढाक उपले तक दो पोरबंदर के बीच में ढाक आता है। तो वहाँ काठी की ओरिजिनल जात थी। तो हमारा जो बड़वाव था
वो राजपूत ही थे। नहीं बड़ा हमारा दादा दादा परदादा थी, वो तो राजपूत गरासिया ही थे।